भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए हम चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का माताएं उनका प्रश्न करती हैं और इसके बाद राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ का और मुनि विश्वामित्र जी का आदर सम्मान करते हैं और जो ब्राह्मण लोग थे उनको भी रनिवास में लाया गया और उनका आदर सम्मान किया गया, उनको विभिन्न प्रकार से दान दिया गया। और इसके बाद की कथा में माताएं प्रभु श्री रामचंद्र जी को और बहुओं के साथ उन्हें रनिवास मिल जाती हैं, उनका आदर सत्कार होता है। तो उन्हीं चौपाइयों का हम गायन करेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। सब विधि सब ही सब दिनर नाहू, रहा हृदय भरी पूरी उछाहू, जहर निवासु तहाँ पगुधारे, सहे सहित बहुटिन कुंवर निहारे। इस प्रकार सब आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सबका सत्कार किया। फिर राजा ने हृदय में उत्साह उनके भरा, आनंद भराया और जहाँ रनिवास था वहाँ पधारे और बहुओं सहित कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भय सुख जेता, बधू समेत गोद बैठारी, बार बार हिय हरसी दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया और उस समय राजा को इतना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाया, बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्हें दुलार किया। देखी समाजु मुदित रनिवासु, सबके ओर आनंद किए बासु, कहेऊ भूप जिमि भयऊ विबाहु, सुनी 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 हरसु होत सब काहू। यह समाज देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया, सबके हृदय में आनंद निवास करने लगा। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब रनिवास में उसका बखान किया। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष हुआ, सब किसी को आनंद प्राप्त हुआ। जनक राज गुण शीलु बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुविधि भूप भाटी जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां प्रसन्न हुई, हर्षित हुई। सुतन समेत नहाय निप, बोली विप गुर ज्ञाति, भोजन की अनेक विधि, घरी पंच गई राती। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार से भोजन किया और यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करही बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी, अचई पान सब काहू पाए, संग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियों ने मंगल गान किया। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहरणी थी। सब ने आचमन करके पान खाए, फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभित हो रहे थे, सब शोभा पा रहे थे। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई, प्रेम प्रमोदु विनोदु बढ़ाई, समय समाजुम नोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और राज्य और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व
सब समाज को मनोहरता अच्छी लग रही थी। कही न सकहीं सत सारद सेसु, वेद बिरंची महेश गणेशु। सोमय कहा कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, ब्रह्मा, महादेव जी, गणेश जी भी नहीं कह सकते हैं, फिर भला मुझे किस प्रकार से बखान करूं। कहीं कछुआ भी धरती को सिर पर लेके चल सकता है। इस प्रकार बाबा जी कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की कि प्रभु की सुंदरता का वर्णन और वहाँ जो हास परिहास हो रहा है उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। निप सब भांति सबहि सन्मानी, कहे मृदु बचन बोलाई रानी। बहुलरकिन पर बहुलरकनी पर घर आई, राख्यूं नयन पलक की नाई। तब राजा ने रानियों को अपने पास बुलाया, उन्हें कहा, मीठे वचनों से कहा कि यह बच्चियां पराए घर से आई हैं, इनको हर तरह से रखना, इनको इस तरह से रखना जैसे कि नेत्रों की पलकें रखती हैं, नेत्रों की रक्षा पलक करती हैं, उसी तरह से इनकी रक्षा करना और इन्हें सुख पहुंचाती रहना। लरिका श्रमित उनीद बस, शयन करावहु जाय। असिगे विश्राम गृह, राम चरण चित लाई। लड़के थके हुए हैं और नींद के बस में हैं, इन्हें ले जाकर अब शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के को अपने हृदय में सुमिरते हुए विश्राम गृह की ओर चले। भूप बचन सुनी सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग दसाए। सुभग सुरभि पय फेन समेता, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा स्वभाव से सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़ी सुवर्ण के पलंग बिछवाए और गद्दों और दूध के फेन के समान सुंदर और कोमल अनेक सफेद चादरें बिछाई गई बिस्तर पर। उपबरहन बर बरनी न जाही, संग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चदोबा, कहतन बनई जानी जेहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मड़ियों के मंदिर फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हुए हैं। सुंदर रत्नों के दीपक और सुंदर चदोवे शोभा कहते नहीं बनती हैं, जिनसे उन्हें देखा ही वही जा सकता है कि उनकी सुंदरता कैसी थी। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। अज्ञा पुनि पुनि भाई न दीन्ही, निज निज सेज शयन तिन्ह कीन्ही। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित उन्हें पलंग पर पहुड़ा दिया, लिटा दिया। श्री रामचंद्र जी बार बार भाइयों को आज्ञा दी और इसके बाद भाई भी अपने अपने शैया पर जाकर विश्राम किए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनि भारी, कहीं विधि तात ताड़का मारी। फिर प्रेम के बस में माता कौशल्या प्रभु श्री राम जी के पास आती हैं। श्री राम जी के सांवरे सुंदर कोमल अंगों को देखकर माताएं प्रेम सहित वचन कहती हैं कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने इतनी भयावनी ताड़का को कैसे मारा। घोर निशाचर विकट भट, समर गनहि नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमि, खल मारीच सुबाहु। फिर माता कहती हैं कि बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जिन्हें युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन मारीच सुबाहु और बड़े बड़े राक्षसों को तुमने कैसे मारा। इस प्रकार की जो प्रश्न है माताएं प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहती हैं और बाद में यह कहती हैं कि यह केवल
मुनि विश्वामित्र की कृपा के कारण ऐसा हो पाया है। उस कथा को हम प्रसंग को आगे के भाग में गाएंगे। अब हम बाल कांड के समापन की ओर ही हैं। दो चार दोहे और बचे हुए हैं। इसके बाद हम अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।